5 लाख से ज्यादा हमारे दलित भाई शराबबंदी कानून की वजह से जो बंद हैं, इनको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं। हर साल बीपीएससी की परीक्षा होती है और उसमें हमेशा पेपर लीक होता है। ये तो हाई लगी है हमारे नीतीश कुमार जी को कि आज वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो जो बीमार चल गए हैं। यही वो जनशक्ति पार्टी है जब 2005 में जब 29 विधायक जीते थे, वो इतिहास दोहराने के काबिल रखती है। पटना के बापू सभागार में संकल्प सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए से अपने तमाम रिश्तों को खत्म कर दिया है और अब वह बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज का साफ तौर पर कहना है कि 20 सालों के शासनकाल में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को बीमारू राज्य बना दिया है। दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं, शिक्षा और बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बन गया है। इन तमाम मुद्दों से नाराज पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने आज खुले मंच से यह ऐलान कर दिया कि उसका अब एनडीए से कोई रिश्ता नहीं है। बिहार की जनता में बहुत आक्रोश है। हम लोग सभी जिला में जा रहे हैं और जिस तरीके से बिहार सरकार इन्होंने एक बीमारू सरकार बना कर रख दिया है और एक बीमार व्यक्ति बिहार सरकार को चला रहा है, इसका दबाव पाने का इंतजाम बिहार की जनता ने इस बार कर लिया है और इस दलित विरोधी सरकार को बिहार की जनता दूध में से मक्खी की तरह से फेंकते हैं, उसको निकाल फेंकेगी। इतना विलंब क्यों हुआ? एनडीए को छोड़ने का इतना विलंब क्यों हुआ? हमने एक जो दलित विरोधी सोच है उसके ऊपर हमने निशाना साधा है। हमने जो अपने परिवार के बारे में जो बोला, जिस तरीके से हमारी माता के ऊपर एक फर्जी एफआईआर किया गया है, ये पूरे दलित समाज और पूरे बिहार के मुंह पे तमाचा जो कथा कथित जो अपने आप को दलित के जो नेता बुलाते हैं, इन्होंने अपने घर के जो माताओं पे जो केस किया है, दलित समाज के ऊपर बहुत बड़ा जोरदार तमाचा मारा है। लगातार आपने परिवार पर निशाना साधा है, लेकिन लगातार हमने यहाँ पर बातचीत करने के माध्यम से पता चला है कि लोग यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आए थे, जैसे बेरोजगारी हो गई और तमाम शिक्षा। बिहार में शिक्षा, उद्योग, पलायन, शिक्षा इसके बारे में हम अक्सर बात करते आए हैं। अगर आप लोग इसको ज्यादा चलाएंगे तो ज्यादा जनता तक ये बात पहुंचेगी। बिहार में 20 साल की जो ये बीमारू सरकार जो चल रही है, बिहार की जनता इनसे सवाल पूछ रही है। इस बार पूछ रही है कि जो आप 20 साल की जो सरकार बिहार में चली, इन्होंने 20 साल में प्लान के लिए क्या किया, इन्होंने 20 साल में रोजगार के लिए क्या किया, इन्होंने 20 साल में जो बिहार में सरकार में जो एक व्यक्ति बिहार सरकार का जो मंत्री बन के मुख्यमंत्री रहा, इसने 20 साल में कितने उद्योग लगाए, या 20 साल में इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे रखी, या 20 साल में आप बताइए। हर साल बीपीएससी की परीक्षा होती है और उसमें हमेशा पेपर लीक होता है। जितने एक मुद्दा हम लोग जनता का एक मुद्दा उठा रहे हैं। ये जो बीमारू सरकार बिहार में चल रही है, भ्रष्टाचारी सरकार बिहार में चल रही है, इसकी उसको उखाड़ फेंकेगी इस बार। इससे पहले तो आप भी एनडीए में थे, 20 साल बाद आपको याद क्यों आ रही है? प्रिंस जी, अब जल्द से जल्द महागठबंधन में आप लोग हमारे पार्टी, हमारे संगठन, हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। हम सब जिला में जाके अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं और अपने जनता के बीच में है। जनता और हमारे कार्यकर्ता का जो निर्णय होगा, वो अगर कहेगी अकेले चुनाव लड़िए तो हम अकेले चुनाव लड़ने के काबिल हैं, वो कहेगी गठबंधन में चुनाव लड़िए तो हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। और बिहार में यही वो जनशक्ति पार्टी है जब 2005 में जब 29 विधायक जीते थे, वो इतिहास दोहराने के काबिल रखती है। आप 20 साल की बात कर रहे हैं कि 20 साल से बीमारू राज्य बना के रखा गया है, फिर आपने अब अलग होने का फैसला क्यों लिया? पहले विलंब क्यों हुआ? हमने बहुत पहले निर्णय लिया था। आप हमारा अगर भाषण अगर आप पार्लियामेंट में सुने, तब भी हमने जो अरवल जिला में जिस तरीके से एक दलित महिला का उनको जला दिया गया था, उसकी बेटी को जला दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ उससे दुष्कर्म करने की वजह से, और उसके घर में दारू की बोतल रख दी गई थी। उसका जो पति था जो जेल में बंद है, वो सिर्फ शराबबंदी वजह से जेल में बंद था। ये सारी की सारी घटना, चाहे सहरसा की घटना हो, राजकुमार पासवान के शिक्षक जिस तरह से दिन दहाड़े
गोली मार दी गई, जिस तरीके से कोमल पासवान के ऊपर दिन दहाड़े गाड़ी से रौंद दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। हम हर एक का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन ये जो दलित विरोधी सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम करना जानती है, ये दलितों के लिए आवाज नहीं बनती है। इनसे हम जानना चाहेंगे, कल इन्होंने जो भीम संवाद किया है, क्या इन्होंने ये बात रखी कि जो जेल में जो 5 लाख से ज्यादा हमारे दलित भाई शराबबंदी कानून की वजह से जो बंद हैं, इनको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार आएगी, पहले कलम से हम अपने दलित भाइयों के ऊपर जो झूठा इल्जाम लगा है सबको बाहर निकालेंगे। हमारी कोई सरकार नहीं थी पिछले 20 साल से हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार नहीं थी, आप इस बात को समझिए। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, पिछले 20 साल से जो गठबंधन की सरकार बनी, अब देख लीजिए क्या हाल रहा। आप सवाल पूछिए, ये तो हाई लगी है हमारे नीतीश कुमार जी को कि आज वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो जो बीमार चल गए हैं, ये सब की हाई लगी है और जनता इस बार इलाज करेगी। आपने बोला कि मतलब गठबंधन में भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपको अपनी पार्टी अलग से बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? हमारी पार्टी बनाई नहीं है, हमारी पार्टी कई वर्षों से है, हमारा संगठन दलित सेना, जिसके द्वारा आज ये कार्यक्रम किया गया। आप पत्रकार साथी हैं, आप थोड़ा सा रिसर्च भी क्या करिए। हमारा ये 1983 का हम लोगों का ये संगठन है दलित सेना, और हम लोग कई वर्षों से, उस वक्त हम पैदा भी नहीं हुए थे भाई, हमारे पिताजी संघर्ष करते आए हैं, अपने अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी को हम लोग आगे बढ़ाते आए हैं। हमारी पार्टी वही पार्टी है जो कि 2005 में 29 विधायक लाई थी, ये वही संगठन है। आप एक बार कैमरा घुमा के देख लीजिए, यहाँ जितने भी आपको चेहरे दिखेंगे, यहाँ जितने चेहरे आपको दिखेंगे सारे वही है, और ये काबिलियत रखती है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कि ये पुनः इतिहास दोहराएगी और ये जो बीमारी सरकार है इसको साथ फेंकेगी। तो इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि इस बार ये आर पार की लड़ाई के मूड में है, ये किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगे और ये जो बीमारू सरकार है उसे ये हर हाल में उखाड़ फेंकेंगे।